मुझको ये साबित करना था कि मैं हारूं या जीतूं, मैं उतनी सलाहियत रखता हूं आपकी दुआओं से कि मैं काम करवा सकता हूं। आपकी काबिलियत होती है, उसके लिए चेयर कोई मायने नहीं रखती, कुर्सी कोई मायने नहीं रखती अगर वो काम करना चाहता है तो। और मैंने कर दिखाया और मजीद में आगे काम को मंच पे और मेरे सामने तस्वीर फरमा खाटिक जमात के तमाम ही जिम्मेदारान, तमाम ही नौजवान साथी मेरे सामने तशरीफ फरमा, मेरी मां और बहनें। सबसे पहले मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आज यहां पर जिन बच्चों का खाटिक जमात की जानिब से आला तालीम के अंदर अच्छे परसेंटेज लेकर पास होने वाले बच्चे और जो आला तालीम तक पहुंच चुके, डिग्री हासिल कर लिए मेडिकल लाइन में, ऐसे बच्चों को मैं मेरी तरफ से, जमात की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और मुझे याद है कि हबीब टाउनशिप में पिछले साल महाराष्ट्र लेवल का इजलास भी हुआ और उसी वक्त खाटिक जमात के बिरादरी के तमाम ही तलबा व तालबात के इस्तेकबाल भी वहां पर किया गया। लेकिन अगर हमारी बिरादरी हो, समाज हो, अलग अलग तंजीमें हो, अगर हम लोग जमात नाम उसको बोले तो जमात का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो कारोबारी हालात पर नजर रखे या कारोबारी जमात नहीं हमारी, बल्कि जमात बाल बेटियों के भी मसाइल को हल करती है, रिश्ते नाते लगाने का भी काम करती है। आपस में अगर इख्तिलाफ हो जाए रिश्तेदारी में तो उसका भी मसाइल को हल करती है, पंच लेकर बैठते हैं। तो जरूरत इस बात की है, मैंने उन लोगों को भी कहा कि अहम जरूरत यह आज कि आप बिरादरी के अंदर ऐसे बच्चों की फहरिस्त, ऐसी लिस्ट तैयार करें जो बच्चे बहुत होशियार है, टैलेंट है और उनके ऊपर बिरादरी का रुपया पैसा खर्च करके उनको आगे बढ़ाने का काम करें। ये मशवरा दिया और ये मशवरा मैंने इसलिए दिया कि मैंने आपका काम करने का तरीका देखा, बिरादरी का काम करने का तरीका देखा, जिस तरीके से आप हर साल बिरादरी के बच्चों का इस्तेकबाल करते, उनकी हौसला अफजाई करते। मुझे आपसे मैंने सीखा, वहां तक बात को पहुंचाया। कल की बात इस तरीके से पूरे शहर के अंदर अगर जमात या तंजीमें अगर सर जोड़कर बैठे और अपने ताल्लुकात के लोगों के ऊपर अगर मेहनत करे और उनकी तालीम पर तवज्जो दे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर जो बुराइयां पनप रही है वो खत्म हो जाएगी। आज मैं यहां पर इसलिए भी आया हूं कि मैं 1 साल पहले आप लोगों को वीप लाउंज के अंदर वादा किया कि मैं खाटिक जमात खाने के लिए 50 लाख रुपया दूंगा। 1 साल पहले ऐलान किया, बीच में असेंबली का इलेक्शन आ गया, हार जीत हो गई, मैं इलेक्शन हार गया, लेकिन मुझे वादा याद था। हारने के बाद भी मुझे वादा याद था और इलेक्शन हारने के बाद थोड़ी दुश्वारियां आई, फंड रुका, मैंने उसको जद्दोजहद करके वापस फंड लाया और मालेगांव शहर के लिए 15 करोड़ रुपए का टेंडर मैंने मंजूर किया। 50 लाख रुपए का आज मैं जिम्मेदारी से यह खड़ा रहकर बोल रहा हूं कि अभी हम चंद जिम्मेदार बाहर चल के हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। ठेकेदार को काम मिल गया, वर्क ऑर्डर हो गया, अब ठेकेदार उद्घाटन के बाद में मटेरियल गिराएगा, उसकी काम की शुरुआत करेगा। तो वादा मैंने किया तो पूरा करना मेरा फर्ज था, इसलिए आज मैं वादा पूरा हुआ। इसके लिए भी मैंने खास तौर पर जब
जिम्मेदार मेरे पास आए कि यार हमको तालीमी प्रोग्राम भी रखना है, तो मैंने कहा नहीं, तालीम के साथ साथ में हमारा संग बुनियाद, हमारा इफ्तिताह का भी प्रोग्राम रखो, क्योंकि पैसा मंजूर हो गया, टेंडर मंजूर हो गया। अब सवाल यह है कि 50 लाख हमने मंजूर किया है, अब 50 लाख में आप क्या करवाना चाहते हैं? कंक्रीट तो होगा, पूरे ग्राउंड का सीमेंट कंक्रीट हमको करना जरूरी है, क्योंकि बारिश पानी में कीचड़ वगैरह हो जाता है। अब उसके अंदर हमको डोम तैयार करना है या और कुछ काम करवाना है, तो मैं इंजीनियर को भेज देता हूं। उसके अंदर हालांकि लिखा होगा क्या क्या करना है, फिर भी उसके अंदर कोई अगर तब्दीली अगर करना है या थोड़ा चेंजेस वगैरह करना है, तो आप लोगों को इख्तियार है। मैं ठेकेदार को बोलकर, इंजीनियर को बोलकर वो तब्दीली हम लोग करवा लेंगे। इंशाल्लाह मैं कल या परसों में आप लोगों के पास इंजीनियर को भेजूंगा। उसके बाद आप तरतीब बना के काम को आगे बढ़ा दो। ये मेरा वादा था, मैंने आज पूरा किया। इसी तरीके से काबरा कंपाउंड के अंदर फारसी सोडल इकबाल सेठ जो बागबान है, उन लोगों का भी ओपन स्पेस, वॉल कंपाउंड और जमात खाना कभी उसमें मंजूर किया। पगड़ी मोमिन जमात खाना भी दयाने के अंदर मंजूर किया। दयाने के अंदर शाह बिरादरी का भी एक जमात खाना मंजूर किया। तांबोली जमात खाना मालदा शिवार के अंदर मंजूर किया। इस तरीके से निहाल नगर के अंदर जमात खाना मंजूर किया। इस तरीके से मैंने शहर में अलग अलग, शेख रशीद साहब के नाम से वार्ड नंबर 20 में एक जमात खाना मंजूर हुआ। इस तरीके से रोड रास्ते के काम, कुबा मस्जिद वाले का, कुबा मस्जिद से लेकर अक्सा कॉलोनी तक का सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, ऐसे कई रोड शहर के अंदर, जाफर नगर की मेन रास्ता जो इस्माइल मुल्ला वाला जो रास्ता है, वो कॉन्क्रीट का रास्ता मंजूर हुआ। ऐसे शहर में रौनकाबाद का, 60 फीटी रोड का, गांधीनगर का, मदनी नगर का, ऐसे रोड रास्ते और जमात खाना मंजूर किया। तो ये मैंने वादा किया था, सिर्फ मुझे ये साबित करना था। मैं चाहता तो मैं बोल सकता था आपको यार मैं तो इलेक्शन हार गया, और आप भी ये बात मानते थे कि यार इलेक्शन हार के बंदा क्या करेगा, कहां से फंड लाएगा। लेकिन नहीं, मुझको ये साबित करना था कि मैं हारूं या जीतूं, मैं उतनी सलाहियत रखता हूं आपकी दुआओं से कि मैं काम करवा सकता हूं। आपकी काबिलियत होती है, उसके लिए चेयर कोई मायने नहीं रखती, कुर्सी कोई मायने नहीं रखती। अगर वो काम करना चाहता है तो मैंने कर दिखाया, और मजीद में आगे काम को बढ़ा रहा हूँ। बहरहाल मैं मुबारकबाद की तरफ जमात खाने का भी उनसे याद रख रहे, इसलिए मैंने माइक अव्वल हाथ में ले लिया।